हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की वीडियो स्पेशल रहने वाली है डीईसी के उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है। आई नो ढेर सारे बच्चों ने जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन लिया है डीईसी में, जो कि आप इग्नू से करते हो, क्योंकि आगे ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जितनी जल्दी आप अपना कोर्स डिप्लोमा कंप्लीट करके रखोगे उतना अच्छा है। अगर आपने जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन लिया है, या तो जनवरी महीने में लिया होगा या फरवरी चल रहा है उसमें लिया होगा, ठीक है। सारा साल कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहां पर सबमिट करना है, क्या बनाना है, कैसे 90 प्लस मार्क्स आएंगे, कैसे आप भी नॉर्मल बच्चे से टॉपर बच्चे बन जाओगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर जरूर देखना है और हमारा YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारा साल हम आपको फ्री में ढेर सारे अपडेट्स देने वाले हैं जो कि आपको मदद करेगा आपकी तैयारी में। ठीक है जी। अगर आपने डीईसी में एडमिशन ले लिया है, जब आप फॉर्म भर देते हो, कुछ बच्चों को एक हफ्ते में ही कंफर्मेशन मेल आ जाता है और उनके पास उनका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है और आई कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का महीना 1.5 महीने बाद भी आता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप अपनी जीमेल आईडी पे ये देखते रहो कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आई। डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, कई बार वहां पर क्लियरली शो नहीं होते, तो उसकी वजह से आपका एडमिशन होल्ड पे रहता है। तो आपको वो डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करनी होती है। अगर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया तो थोड़े टाइम तक आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। जिनके पास कंफर्मेशन मेल आ गया है उनके तो उसी मैसेज में, उसी जीमेल में, मेल में नीचे लिंक होता है, लिंक टू डाउनलोड आई कार्ड, वो देख सकते हो। या फिर मैं हमारे चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है हाउ टू डाउनलोड इग्नू आई कार्ड, वो देख लेना, न्यू वीडियो एक और डाल दूंगी। ठीक है जी, अपना आई कार्ड डाउनलोड करके रख लेना। डीईसीई 1 साल का कोर्स है, 12th के बाद आप कर सकते हो। ठीक है जी, लेकिन 1 साल का कोर्स है, लेकिन फायदे इतने हैं जितने तो 5 साल, 6 साल, 7 साल वाली पढ़ाई के भी नहीं होते, है ना। क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव है जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके जल्दी से जल्दी नौकरी लेना और अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाना। ठीक है जी। डीसी में एडमिशन ले लिया है, आप पहले क्या करोगे, आप अपना इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड करोगे। एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लो, क्या जनवरी 2026 सेशन के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आया है। ठीक है। आप किसी भी कैफे वाले के पास चले जाते हो, भाई मैंने तो जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है, मुझे असाइनमेंट दे दे, वो आपको पिछले साल का असाइनमेंट चिपका देगा। ठीक है, क्योंकि जिसका तो सामान बिक रहा है वो तो बोलेगा नहीं कि नए साल के लिए वेट करो, है ना। तो आपको वो नहीं करना। 2026 का जैसे ही असाइनमेंट इग्नू की वेबसाइट पे आएगा, मैं चैनल पे वीडियो डालूंगी, ये देखो इग्नू की वेबसाइट है, ये रहा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, इसे डाउनलोड कर लो और इसे आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन पेपर मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगी। वो क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो उसको सॉल्व करके मैं चैनल पे डाल दूंगी कि इस बार के ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। आपका डीसी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, DC1, DC2, DC3, DC4। एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाए और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली वीडियो देखनी ना पड़े। पहले बात करते हैं DC1 की। देखो DC1, DC2, DC3, आपको 3 इसके असाइनमेंट बना के देने होते हैं। हर असाइनमेंट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं, सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2, सत्रीय कार्य 3। अब सत्रीय कार्य 1 के अंदर भाग क, भाग ख, भाग ग तीनों होते हैं। आप ऐसे ही किसी से भी ऑनलाइन असाइनमेंट सॉल्व ले लोगे तो वो आपको भाग क दे देंगे, ख और ग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है उसको सॉल्व करना, है ना। थ्योरी क्वेश्चन तो कहीं से भी इधर उधर से कॉपी मार के दे देते हैं, लेकिन भाग ख और ग के आंसर उनके पास होते ही नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लेते हो, कंप्लीट सॉल्व असाइनमेंट मिलेगा बेस्ट, जो कि आपको 80 प्लस मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। आप हमारे टॉपर्स देख सकते हो, हमारे चैनल पे ढेरों मार्कशीट्स डाली हुई हैं। सत्रीय कार्य 1 के अंदर भाग क, भाग ख, भाग ग तीनों होंगे। ऐसे ही सत्रीय कार्य 2, सत्रीय कार्य 3। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। एक असाइनमेंट के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए थ्योरी वाला होता है, सेक्शन बी और सी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, उसका भी आपको आंसर लिखना होता है। हम कंप्लीट सॉल्व देंगे। एक असाइनमेंट अगर आप हमसे सॉल्व लेते हो 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट्स 300 के हैं।
ठीक है जी। लेकिन ये वीडियो अभी आपको ये बताने के लिए नहीं है कि ये कितने का है, ये कितने का है। ये वीडियो है आपको सारी की सारी चीजें समझाने के लिए। 3 असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। ये असाइनमेंट्स बना के आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होते हैं। 3 असाइनमेंट्स बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? मैम लाइन्स वाली शीट्स लें या प्लेन शीट्स लें, आपकी मर्जी है। मैं चैनल पे वीडियो दिखाती हूँ तो मैंने प्लेन शीट ले रखी होती है, तो बच्चे कहते हैं मैम प्लेन ही ले क्या? कोई जरूरी नहीं है, लाइन्स वाली लेनी है लाइन्स ले लो। मैम 1 साइड लाइन ले या 2 साइड लाइन ले, आपकी मर्जी है। आप ऊपर से उसके असाइनमेंट को कैसे डेकोरेट करना चाहते हो कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कलर्ड शीट्स मत लेना, क्योंकि कलर्ड शीट्स इतनी डार्क होती हैं, जब उसके ऊपर आप पेन चलाते हो तो ढंग से दिखता नहीं है। प्लेन शीट्स लेनी है प्लेन लो, लाइन्स वाली लेनी है लाइन्स वाली लो, व्हाइट वाली लेना। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे। कोई एग्जाम्पल है, फ्लो चार्ट है, कलर पेन यूज कर सकते हो। ठीक है जी। हर असाइनमेंट में जब आप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, मेन पॉइंट्स लिखते हो, एक्सप्लेनेशन लिखते हो, एग्जाम्पल्स लिखते हो, एंड में कंक्लूजन लिखते हो। हिंदी में बात करूं तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मेन मेन पॉइंट्स लिख रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, एंड में निष्कर्ष लिख रहे हो। जब आप हर आंसर को इस हिसाब से लिखोगे तो आपको कैसे 80 प्लस मार्क्स नहीं मिलेंगे, 80 प्लस तो छोड़ो 90 प्लस मिल जाएंगे, है ना। मेरे बच्चों की मार्कशीट्स मैंने चैनल पे डाली हुई है, फिर से डाल दूंगी, 95 98 मार्क्स लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको बिल्कुल करेक्ट पैटर्न के हिसाब से गाइड करते हैं। मार्केट में जाओगे कार्डबोर्ड फाइल मिलेगी, गत्ते की फाइल जिसको हम कहते हैं, वो ले आना, प्लास्टिक फाइल नहीं लानी, क्योंकि प्लास्टिक फाइल बैन है इग्नू में। उस गत्ते की फाइल में आप अपना तीनों असाइनमेंट्स, हर फाइल में एक असाइनमेंट, तीनों असाइनमेंट्स तीनों फाइल्स में। 3 असाइनमेंट्स रेडी हो गई। एक येलो कलर का लिफाफा आएगा, उसके अंदर आप अपने स्टडी सेंटर के डिटेल्स लिखोगे, नीचे अपनी डिटेल्स लिख के स्पीड पोस्ट कर दोगे, रजिस्टर्ड। अब जनवरी 2026 सेशन वालों के असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट सितंबर एंड होती है, तो आपको सितंबर से पहले पहले सबमिट कर देने हैं। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपके एडमिशन फॉर्म में नाम लिखा होगा, उस नाम को गूगल पे सर्च करोगे, उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी असाइनमेंट को लेकर, वो देख लेना। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स आपके ऐसे स्टडी सेंटर पे सबमिट हो जाएंगे। मैम उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, DECE4 प्रोजेक्ट। ये जो 3 असाइनमेंट्स बनाए हैं, इसके दिसंबर में आपके 3 MCQ पेपर होंगे, तो वो आप पेपर दोगे। लेकिन DECE4 जो प्रोजेक्ट है उसका कोई पेपर नहीं होता, जो प्रोजेक्ट है बस वही प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम। क्यों? क्योंकि इसमें पेपर तो है ही नहीं, जो प्रोजेक्ट बना के दोगे उसी के आपके मार्क्स लगेंगे। अगर मैं पहले हिंदी मीडियम की बात करूं, DECE4 परियोजना कार्य 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण इंग्लिश में कहते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहला चरण यानी कि फेज 1 5 दिन का काम है। 5 दिन आप किसी प्ले स्कूल में जाके अच्छे बच्चे की तरह पीछे जाके बैठ जाओगे और आप टीचर को ऑब्जर्व करोगे कि टीचर कैसे कैसे पढ़ा रही है, बच्चे क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसका सब कुछ लिखोगे। सैंपल प्रोजेक्ट का मैं चैनल पे डाल रखे हैं और भी डाल दूंगी। इसमें आप बच्चों की फोटोज लगा सकते हो एक्टिविटी करते हुए, लेकिन इसमें आपको कोई वीडियो नहीं बनानी। दूसरा फेज चरण 2, ये 20 दिन का काम होता है, जिसके अंदर आपको 30 एक्टिविटीज बनानी है। 30 एक्टिविटीज के डोमेन सेट है कि पहले दिन फिजिकल ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो, अगले दिन फाइन मोटर डेवलपमेंट हो, फिर पोयम हो। उन डोमेन्स को फॉलो करके आपको एक्टिविटीज को डिजाइन करना है, उनकी रिपोर्ट लिखनी है। ये जो आपने दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज लिखी हैं, 30 एक्टिविटीज को करवाते हुए की 5-5 मिनट की आपको वीडियो बनानी है। 5-5 मिनट की आपको वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे अपलोड करनी है, उनके लिंक्स प्रोजेक्ट के साथ भेजने होंगे। अगर यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर रहे तो आप उसको किसी पेन ड्राइव में डाल के प्रोजेक्ट के साथ भेज सकते हो, मैं सब कुछ समझाऊंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब आप वो एक्टिविटीज करा रहे हो आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है, आपको वीडियोस बनानी है। फेज 2, पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज, तो 20 दिन में हो गई हमारी एक्टिविटीज 30, जिसके अंदर प्रॉपर गोल ऑफ द एक्टिविटी, मटेरियल रिक्वायर्ड, कंटेंट, रिपोर्ट सब कुछ होगा। हिंदी में क्या कहते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है, रिपोर्ट क्या है, सब कुछ मेंशन होगा। ये था फेज 2 दूसरा चरण। तीसरा चरण कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है। ठीक है जी। अब ये 5 दिन का काम बहुत भारी वाला काम है। पहले आप 1 दिन का करिकुलम बनाओगे,
उस दिन की जनरल रिपोर्ट लिखोगे, सामान्य रिपोर्ट लिखोगे और किसी एक थीम पर बेस्ड 4 एक्टिविटीज लिखोगे। लेट सपोज पहले दिन आपने थीम ले ली एनिमल्स, तो एनिमल्स पर बेस्ड आप 4 एक्टिविटीज बनाओगे। अगले दिन ले ली बर्ड्स, तो एक बर्ड्स के ऊपर एक्टिविटीज बनाओगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पूरे वीक के लिए एक थीम ले ली, एक एक्टिविटी ले ली मान लो एनिमल की डाली, बाकी 3 कोई भी। अगले दिन सेम एक एक्टिविटी एनिमल की, बाकी एक्टिविटी कोई भी। ऐसे करते करते पूरी एक्टिविटीज लिखोगे, उनकी रिपोर्ट लिखोगे। तो 5 दिन में अगर मैं पहले दिन को एक्सप्लेन करूं, करिकुलम बनेगा हिंदी में, जिसे हम कहते हैं पाठ्यचर्या। जनरल रिपोर्ट लिखी जाएगी पूरे दिन की, हिंदी में हम कहते हैं सामान्य रिपोर्ट। सामान्य रिपोर्ट फिर आ जाएगी हमारी एक्टिविटी 1 2 3 4 विद रिपोर्ट्स, क्रिया सत्र 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे तीसरे चरण में 20 हो जाएंगी। टोटल कितनी एक्टिविटीज हो गई दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर? 50 एक्टिविटीज। अगर 50 एक्टिविटीज आपने लिखी है तो आपको 50 एक्टिविटीज के अंदर अपनी फोटोज लगानी है, बच्चों को काम करवाते हुए, एक्टिविटी कराते हुए, उनके सैंपल की या कुछ भी, और 50 आपको वीडियोस बनानी है बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है जी। मैम हम तो वीडियो बना ही नहीं पा रहे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसका जुगाड़ भी आपकी सिमरन मैम के पास है। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर, इस पे कांटेक्ट करके सबसे आसान बात, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दो कि मैम मैं जनवरी 2026 सेशन की स्टूडेंट हूँ, मैं जनवरी 2026 का बच्चा हूँ। हम आपका नंबर आपके सेशन से सेव कर लेंगे और आपके सेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मटेरियल लेना ना लेना आपकी मर्जी है, आप मैसेज कर देना, फ्री में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब आप लेकिन ये सोचो कि बिल्कुल ही आप ऐसे मैसेज कर दोगे कि मैम ब्लू पेन जेल वाला लें या बॉल वाला लें, तो ऐसी चीजों का देखो रिप्लाई मिल पाना मुश्किल है। अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो जरूर सॉल्व किया जाएगा। बाकी जेल पेन लेना है या बॉल पेन लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2026 का स्टूडेंट हूँ। आपका नंबर सेव हो गया, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। आप मटेरियल लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बो ऑफर चल रही है, थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर है। अभी तक क्या होता था, 3 असाइनमेंट्स 300 रुपीज के, एक असाइनमेंट 100 का, तीनों असाइनमेंट्स 300, प्रोजेक्ट 900 का। और फिर बाद में जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप एमसीक्यू लेते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। 300 900 300 टोटल होता है 1500। अब आपको पता है अगर आप मटेरियल ले रहे हो तो एक एक करके सारी चीजें लोगे तो आपको 1500 भरने पड़ेंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर चल रही है, वन टाइम ऑफर कॉम्बो है, आप एक बार में पे करके 1300 में सारा का सारा मटेरियल ले सकते हो, पूरे साल का टेंशन फ्री हो जाओगे। 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी। अब जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो, हम आपको ब्लैंक एनेक्स्टर्स देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में संगलनक कहते हैं। वो ब्लैंक का प्रिंट आउट लोगे तो आपको कोई किताबें छाननी मारनी, कौन सा एनेक्स्टर कहां से उठाना है, सीधा उसका प्रिंट आउट करना है। मैं चैनल पे वीडियो डालूंगी कि उसको फिल कैसे करना है, वैसे के वैसे फिल कर लेना है। ठीक है जी। एनेक्स्टर्स कैसे भरने हैं, फ्रंट पेज कौन सा लगाना है, फ्रंट पेज भरना कैसे है, वीडियो नहीं बना पा रहे उसका क्या जुगाड़ है, प्रॉपर एक्टिविटीज, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको मदद करेंगी 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए, कैसे सबमिट करना है, क्या सब कुछ आपको गाइडेंस हमारे नंबर से मिल जाती है जब आप हमारा मटेरियल परचेज करते हो। ठीक है जी। अब ये जो प्रोजेक्ट है आपको नवंबर मंथ, अक्टूबर एंड तक करा देना होता है, फिर डेट एक्सटेंड हो जाती है कई बार नवंबर तक। अक्टूबर में ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे चारों सब्जेक्ट्स का, DC1 DC2 DC3 का तो आपका पेपर है, तो वो 200 200 200 600 रुपए उसके भरे जाएंगे और 500 रुपए प्रोजेक्ट के भरे जाएंगे। प्रोजेक्ट का कोई पेपर नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट की फीस जाती है, तो वो रिसीट का प्रिंट आउट करके आप अपने प्रोजेक्ट के साथ लगाकर भेजोगे, ताकि इग्नू वाले जब आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहे हो तो उन्हें पता चले कि हाँ भाई आपने फीस भरी है। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करती रहूंगी, लेकिन अभी ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो आप प्रोजेक्ट अपना अक्टूबर एंड तक सबमिट कर दोगे, नवंबर में अपनी अच्छे से तैयारी करना, दिसंबर में आपके पेपर होंगे। ठीक है, अब पेपर किस टाइप का होता है, पेपर आएगा आपका एमसीक्यू, यानी कि एक पेपर 100 नंबर का होता है, 100 एमसीक्यू होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जितने सही करके आते हो उतने आपके मार्क्स आते हैं।
35 मार्क्स वाला पास होता है, तो याद रखना आपको 35 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन आप हो हमारे स्टूडेंट, तो 35 का तो आपको सोचना नहीं है, आपको सोचना है 70+, 80+ लाने की। ठीक है, क्योंकि हमें भी तो अपनी लेगेसी मेंटेन करनी है ना सारे टॉपर्स की। ठीक है जी, तो वो टेंशन मत लो, पढ़ाना मेरा काम है। हम ढेर सारी वीडियोस आपके पेपर से पहले डालेंगे रिविजनरी, वो रिविजनरी वीडियो ही पढ़कर जाओगे तो बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आगे कोई भी वैकेंसी का कोई भी अपडेट आता है मैं चैनल पे साथ के साथ डालती रहूंगी। कई बार ऐसे भी हो जाता है, वो कहते हैं अपियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वाले बच्चे यानी कि अब मान लो वैकेंसी आ गई 2 महीने बाद, अभी आपका कोर्स तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन आपने कोर्स में एडमिशन ले रखा है, तो वैकेंसी में कई बार मेंशन्ड होता है कि अपियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो तब आप अप्लाई कर पाओगे। इसलिए साथ के साथ मैं वैकेंसी के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके, सीडीपी, हमारे करंट अफेयर्स और जो भी चीजें हैं उसको धीरे धीरे फ्री यूट्यूब पे क्लासेस लाने की कोशिश रहेगी। वो आप लेना चाहो, क्लासेस अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने डीसी की फ्री में बुक्स डाल रखी हैं। इग्नू वाले पता नहीं कब तक भेजें, आप अपनी फ्री में बुक्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप हम इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आपको अच्छे से गाइड करें और आपका डिप्लोमा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच।